आज शुरू करते हैं क्लास 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का पहली एक्सरसाइज 1.1। पिछली क्लास में हमने अभाज्य संख्याओं द्वारा विभाज्यता के नियम पढ़े थे, उनका प्रयोग अब इन क्वेश्चनों में होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 140 140। तो जिन संख्याओं के बाद में जीरो आ रहा हो उनके दो तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला तो हमारा सिंपल तरीका है जो हम एलसीएम निकालने में करते हैं। जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, तो ऐसे लिख लेंगे इसे 140। और फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले 2 से, फिर 3, फिर 5 से, इस तरह डिवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, 0, 2 3 6। या ऐसे यदि हम 2 से डिवाइड कर रहे तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले वाली संख्या का हर बार आधा हो रहा है। तो 140 का आधा 70, 70 का आधा 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका अंतिम अंक 5 है, तो हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। इनका जोड़ 5 और 3 8। 8 3 से डिवाइड नहीं है, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद में देखेंगे हम 5 से। अंतिम अंक 5 है, तो 5 से डिवाइड जरूर होगा। 5 सत्ते 35। 7 है, 7 खुद अभाज्य संख्या है, 7 बन जा 7 है 7 एकम 7। तो हम 140 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या 2 को हर संख्या को गिन लेंगे जितनी भी है उसे फिर घात के रूप में लिखेंगे। 1 और 1 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गए 140 के अभाज्य टुकड़े। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो 1 2 3 4, इसके 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा मेथड है। क्या कि जिन संख्याओं के बाद में जीरो होगा, जैसे 140 है, इसके बाद में कितनी जीरो है 1, तो उसके गुणनखंड में उतने ही 2 और उतने ही 5 लिखने हैं। जैसे 1 जीरो है तो 1 बार 2 और 1 बार 5। और अब इधर नंबर बचता है हमारा 14। 14 के टुकड़े क्या हो गए 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14। तो इसे लिख लेंगे हम 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मान लिया कोई नंबर है 160। 160 के टुकड़े करने में बाद में देखेंगे जीरो है 1, तो 1 जीरो है तो 1 बार 2 और 1 बार 5। बाकी जो नंबर बचा 16, इसके अलग टुकड़े कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये लिखेगा 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 5। ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमें लिखना हो, मान लिया 1300 के टुकड़े, इसके क्या बनेंगे। अब इसमें देखेंगे कितनी जीरो, इसमें 3 जीरो हैं, तो 3 बार ही 2 लिखेंगे और 3 बार ही 5। 1 2 3 1 2 3। अब बच गया 13। 13 के अभाज्य टुकड़े क्या होंगे 13 एकम 13, तो इसके फैक्टर होगा, यानी कि 2 की घात 3, 5 की घात 3 और 13। इस तरह हम जीरो वाले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें इस तरह कर लेंगे।
इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 156। पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 156। इसके टुकड़े अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। क्या 156, बाद में 6 है, भाज्य संख्या है, 2 से विभाजित करो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब 39 है, बाद में 9 आ रहा, 2 से तो विभाजित नहीं होगा, इन्हें जोड़े देखेंगे। 9 और 3 12, 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3 और 1 4, 4 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, अंतिम 5 नहीं है। 6 13 अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13, और फिर उसका फैक्टर खुद ही होगा। यानी हम 156 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर पूछा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 2 3 और 1 4, इसका आंसर होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825। का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3825, बाद में 5 है तो ये तो हमें पता है कि 5 से डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले क्या 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। 3 से डिवाइड होने के लिए इनको का योग देखेंगे। 8 और 3 11, 12 13 और 5 18। 18 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 और 5 12, 13 14 1 15, फिर 3 से डिवाइड, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7 और 4 11। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 अट्ठे 40, 2 5 पंजे 25, फिर 5 5 एकम 5, 3 35, 5 कितने 35। अब 17 17 अभाज्य संख्या है तो 17 17 से इकट्ठी, 17 एकम 17, यानी कि 3825 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। अब इसका अगला पार्ट करेंगे 5005। फाइव 5 और 5 10, यानी कि 5005। इसके टुकड़े करके देखें, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 5 और 5 10, 3 से डिवाइड नहीं तो 3 से नहीं 5 से होगा। क्या 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 1 0 0 1। अब बाद में 5 नहीं है, 0 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे हम, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है। 7 से डिवाइड होने का हमारा रूल था कि इकाई अंक में 2 से गुणा और पहले वाले में जोड़ देंगे, यानी 1 का 2 गुणा 2, और पहले वाले में 100 में जोड़ेंगे तो 102। अब 102 17 छिक्का 102, 17 से डिवाइड है तो सॉरी 7 से विभाजित होने के लिए हम पहली संख्या का 2 गुना करेंगे और बाकी बची हुई संख्या में से घटाएंगे, यानी 1 का 2 गुना हम देखें, 1 गुना 2 2, और बाकी संख्या 100, 100 में से 2 गए 98। क्या 98 हमारी 7 से डिवाइड है, 14 7 98, 98 7 से डिवाइड है, तो यानी पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 या 21। अब देखेंगे
पहली संख्या का दोगुना 3 दूनी 6, 14 से 6 गए 8, 8 7 से डिवाइड नहीं है तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब उससे आगे चलते हैं, नंबर मिलता है हमें 11। 11 में हम देखेंगे इनके जोड़े बना लो। एक के से पहले हम अगर 0 मान लें, यहाँ पे मान लिया हमने 0 मान लिया, तो 0 में से 1 गया -1, -1, 4 में से 3 गया +1, +1 और -1 0। हाँ, ये 11 से विभाजित होगा। 11 कम 11 3, 33, 11 दिया 33। अब संख्या मिलती है हमें 13। 13 खुद अभाज्य संख्या, 13 कम 13। तो यानी 5005 के टुकड़े बनेंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा आंसर होगा। इससे अगला पार्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखेंगे क्या है 7 4 2 9। 7 4 2 9 इसके बाद ये गुणन करेंगे 7 4 2 9। अभी किससे डिवाइड होगा 7 4 2 9। शुरू करते हैं 2 से चेक करें, अंतिम अंक 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से इनका जोड़ 7 और 4 11 12 13 9 22। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अंतिम अंक 0 और 5 नहीं है। 6 से नहीं, 7 से काटने के लिए पहले वाले का दुगुना 18, 742 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 742 में से 18, 12 में से 8 गए 4, 3 में से गया 2, 724। 7 से डिवाइड आएगा 7 × 63, 64 65। दोबारा देख लेंगे, 4 का दुगुना 8, 72 में से 8 गए 6, 64। 7 से डिवाइड नहीं है तो 7 से नहीं कटने का। 9 से 10 से 11 से इनका सम 7 में 4 गए 3 और 2 में से 9 गए 7। इनका सम 0 नहीं। 11 12 13। 13 में बाद के 3 अंकों का घटाओ 13 से नहीं बैठ रहा। उससे बाद में देखेंगे 17। क्या 17 का नियम था बाद की संख्या में 5 से गुणा और बची हुई संख्या में से घटाना। 9 पंजे 45। 742 में से 45 घटाएंगे 17 से चेक करने के लिए, तो ये बचेगा 12 में 5वें 7, 697। इस 17 से डिवाइड होगा 17 चौका 68, 1 17 एकम 17। हाँ, तो इस पूरी संख्या 17 से डिवाइड होगी। क्या 17 चौका 68, 7 6 62, 17 3 51, 9 2 11 119, 17 7 119। अब 437 है, ये 17 डिवाइड होगी क्या नहीं। पहले वाले का 5 गुना 7 पंजे 35, 43 में 35 गए 5 और 3 8 डिवाइड नहीं। अब उससे आगे देखेंगे 19। 19 के लिए क्या था, इकाई के अंक का 2 गुना और शेष में जोड़ेंगे। 19 की विधि थी कि इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे और इसमें जोड़ के देख लेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 43, 14 और 13, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 57, 19 की 57, 19 से डिवाइड है। 19 दूनी 38, 39 40 57, 19 की 57। 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो इस प्रकार 7 4 2 9 के हमारे टुकड़े बने 17 गुणा 19 गुणा 23। इसे हम डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं। 7 4 2 9 एक क्वेश्चन है जिसका क्रमागत अभाज्य गुणनखंड है 17 19 23, 17 19 23। तो इन्हीं गुणा करने पर बनेगा 7429। ये है आज का सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट का। उम्मीद है समझ में आया होगा और इसे अपनी कॉपियाँ फेयर कर लेंगे। थैंक यू।